जेनरिक दवाएँ क्या होती हैं? आपने कई बार सुनी होंगी कंपनी की ब्रांडेड दवाइयाँ या जेनरिक दवाइयाँ। तो ये जेनरिक दवाइयाँ असल में होती क्या है? तो इसके लिए हमें जो दवाइयाँ हैं उनको समझना होगा वो किस तरह से बनती हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई एक नई बीमारी आ जाती है। उसके लिए कंपनियाँ जो हैं पैसा खर्च करती हैं रिसर्च के ऊपर, विज्ञापन के ऊपर, ठीक है? तो ये सारा जो पैसा खर्च किया जाता है और एक नई दवाई बना ली जाती है। ये एक टैबलेट इन्होंने बना ली। ये जो टैबलेट है इसके अंदर ये साल्ट है, यानी ये चीज़ें डाली गई हैं और उसके द्वारा ये दवाई बनाई गई है। तो अब ये जो दवाई है ये एक ब्रांडेड दवाई है। इसको एक बड़ी कंपनी ने रिसर्च करके बनाया है। तो इसकी कीमत जो है ज़्यादा होती है हमेशा। लेकिन सरकार यहाँ पर क्या करती है, कुछ सालों के लिए इस दवाई को चलने देती है। कुछ नियम हैं भारत के अंदर भी, ठीक है? लगभग जो नॉर्मल देश होते हैं डेवलपिंग कंट्री वहाँ पर ये ऐसा होता है। सरकार क्या करेगी, कुछ सालों के बाद जो है इसको जेनरिक के अंदर ला देगी। यानी ये जो फॉर्मूला है अब ये कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी दवाई बना सकता है। तो अब एक दूसरी कंपनी है जिसने जो है रिसर्च के ऊपर खर्च नहीं किया है, ठीक है? बस यहाँ पर जो ये सेम फार्मूला है ये उठाया और अपनी दवाई बना दी। अब ये जो दवाई होगी ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी, क्योंकि इसके लिए इसको ज़्यादा कुछ खर्च करना नहीं पड़ा। जो फॉर्मूला था ये इसको पहले से ही मिल गया और इसने ये दवाई बना ली। असर दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों के अंदर जो चीज़ें हैं, साल्ट हैं, वो बिल्कुल सेम है। बस सस्ता इसलिए है क्योंकि ये आराम से इसको फार्मूला मिल गया, इसने बना दिया, और ये महंगा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर इसने रिसर्च करनी पड़ी। तो इसीलिए क्या होता है, सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनको जेनरिक दवाइयाँ ही देनी चाहिए ताकि लोगों के लिए वो सस्ती पड़े। तो एक तरह से साल्ट और असर बिल्कुल ब्रांडेड दवाओं जैसा ही होता है, लेकिन आमतौर पर ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेनरिक दवाओं में कंपनी को जो है रिसर्च के ऊपर, विज्ञापन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।